ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज के दिन के साथ जुड़ते हुए आज 28 फरवरी 2023 को हम सभी अपने परमात्मा के साथ इस रूहानी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और बहुत ही रूहानियत से बैठे हैं। ये शरीर बैठा है और इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति बैठी है। चैतन्य शक्ति ने इस यथा स्थान पर इस शरीर को जिस भी स्थान पर आप विराजमान हैं उधर बैठा रखा है। ये वो स्थान है जहां पर रोज बैठकर आप निमित्त समय में उस परमात्मा को याद करते हो, या यूं कहें कि ये उस ड्राइवर की वो सीट है जो रूहानी यात्रा कराती है। तो सबसे पहले अपनी सीट को देखें जहां पर ये शरीर बैठा हुआ है। इस सीट को मैं देख रहा हूं। मैं रोज यहीं बैठकर रूहानी यात्रा करता हूं। ये सीट नहीं बल्कि चार्ज्ड एरिया है जो मुझे उससे मिलवाता है। और फिर बैठी है आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर, भ्रिकुटी की सीट पर। तो देखिए, अपने मस्तक पर अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर लेकर जाएं। Try to get your attention completely towards the center of the forehead. ये वो स्थान है जहां पर आत्मा का वास है। ये वो स्थान है जहां आत्मा अपनी स्मृति के सीट पर बैठकर रूहानी यात्रा करती है। कुछ पल के लिए अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आत्मा की क्या स्मृति है, क्या रियलाइजेशन है कि वो कौन सी सीट पर बैठी है। इस जैसे शरीर की रियलाइजेशन है कि ये इस चेयर पे बैठा है, या सोफे पे बैठा है, या बिस्तर पर बैठा है, या कारपेट पर बैठा है। ये शरीर की रियलाइजेशन है। इसी तरह से आत्मा की रियलाइजेशन क्या है? जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन योर सेल्फ। आत्मा की क्या स्मृति है? वो कौन से सीट पर बैठी है? वो बैठी है एक ऐसी सीट पर जिसे अकाल तख्त कहते हैं, जो काल भी उस तख्त को नहीं खा सकता। शरीर जिस सीट पर बैठा है वो एक दिन खत्म हो जाना है, विनाशी है। मगर आत्मा जिस सीट पर बैठी है वो अकाल तख्त है, वो तख्त जो काल भी नहीं खा सकता। अकाल मूर्त है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा की पहचान ही आत्मा की शक्ति है। जैसे हनुमान जी, जिनको हम शक्ति का स्वरूप देखते हैं, और वो जब अपनी रियलाइजेशन को वापस लाते हैं तो अपनी स्मृति के सीट पर बैठकर अपनी रियलाइजेशन को वापस लाते हैं कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, बहुत बहुत ताकतवर था। मेरे अंदर ये शक्ति थी कि मैं सूर्य को भी निकल गया। मेरे अंदर उड़ने की शक्ति थी कि संकल्प में मैंने बस सोचा और मैं उड़ सकता हूँ।
मीलों उड़ सकता हूं। तो ये स्मृति की सीट पर बैठकर ही उन्हें रियलाइजेशन हुई। इसी तरह से आत्मा का ये रियलाइजेशन कि मैं अपने इस स्मृति के सीट पर बैठा हूं, एक स्मृति का सीट जिस पर मुझे रियलाइजेशन है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। कुछ क्षण के लिए अपने अंदर ये रियलाइजेशन देखें कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं। वो परम पिता परमात्मा जो मुझे रोज सवेरे उठाते हैं, मेरे को नया दिन दिखाते हैं, मैं उसकी संतान हूं। मैं उस सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूं। अपनी स्मृति में ये सारी बातों को आने दीजिए कि मैं उस सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूं। मैं उस सर्वशक्तिवान भगवान की संतान हूं। इसलिए सारी शक्तियां मुझ में भी विराजमान हैं, बहुत बहुत विराजमान है। और मैं इन शक्तियों को अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। ये सारी स्मृतियां कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, ये रियलाइजेशन कराती है कि आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है। कोई काल भी उसे खा नहीं सकता। तो महसूस कीजिए किस बात का डरना। ये डर इस शरीर को लगता है या आत्मा को। कुछ क्षण के लिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जब मुझे डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी होता है, तो वो शरीर को होता है कि आत्मा को? शरीर तो सिर्फ 5 तत्वों से बना है, उसको कोई डर नहीं होता, उस पे कोई भी एंजाइटी, डिप्रेस फीलिंग नहीं आती। ये सारा डर, ये सारी फीलिंग्स आत्मा की है और आत्मा का असर सीधा शरीर पर होता है और इसीलिए सारी कंपन होती है पूरे शरीर में। इसीलिए शरीर भी आत्मा के हिसाब से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने लगता है। मगर भय आत्मा का संस्कार ही नहीं है। तो आत्मा डरती किस चीज से है? कुछ क्षण के लिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जब जब मुझे डर लगता है तो मुझे डर किस चीज से लगता है? डर कि ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछिए। इस डर को और गहराई से देखिए कि ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो डर है ही नहीं। और जिस क्षण ये सारा समाप्त होगा तो महसूस कीजिए आपकी स्मृति भी समाप्त हो जाएगी। इस फेस को और रियलाइज कीजिए। और हम सब ने रियलाइज किया है कि जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, जब हम बेहोश होते हैं, उस पल होते हुए भी हम नहीं होते, कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही रियलाइजेशन है समाप्त होने की कि सब शून्य हो जाएगा, एकदम शांत, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इस बात से क्या डरना? डर अपने इस शरीर का कि ये स्वस्थ है कि नहीं,
इन कर्मेंद्रियों का कि ये स्वस्थ हैं कि नहीं। इस डर को भी गहराई से देखिए कि ये कर्मेंद्रियां किससे चल रही हैं। आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर, ये किससे चल रहे हैं? ये आत्मा की शक्ति से चल रहे हैं। जब जब आत्मा शुद्ध रहेगी, जब जब आत्मा में शक्ति रहेगी, जब जब आत्मा योगी बनी रहेगी, ज्ञानी बनी रहेगी, परमात्मा के साथ चलती रहेगी उसका हाथ थामे, तब तक ये शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर का भी भय नहीं कि कुछ इसके साथ गलत होगा। फिर भय किस चीज का? फिर भय किसी चीज को प्राप्त करने का, कोई पोजीशन प्राप्त करने की, कि मुझे वो मिलेगा कि नहीं। ये पोजीशन, ये डेजिग्नेशन, ये काबिलियत या कोई भी चीज अचीवमेंट के लिए मुझे मिलती है कि नहीं, उसका भी आंसर अपने अंदर देखिए, अंदर एक्सप्लोर कीजिए उसका आंसर कि ये ड्रामा में रचा रचाया है। ड्रामा में अगर मेरी अचीवमेंट लिखी है, ड्रामा में मुझे कुछ हासिल होना लिखा है, तो वो मुझे होकर ही रहेगा। और अगर नहीं लिखा है तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस अचीवमेंट से भी कोई भय नहीं। फिर देखिए अपना नया भय कि किस चीज का मुझे अगला भय है। अपने सगे संबंधियों को खोने का भय, उनके वियोग का भय, उनके बिछड़ने का भय। इसको भी और गहराई से देखिए कि ये भय भी मेरे सामने कुछ नहीं है। इस भय को दूर करने के लिए अपनी स्मृति में देखिए कि जिनके साथ भी आपका संबंध है, जो भी आपके नियर और डियर वंस हैं, उनको जिसने पैदा किया है वही उसे वापस ले जा रहा है। ना मेरे हाथ में उनकी स्टार्टिंग थी, ना ही मेरे हाथ में उनकी एंडिंग है। मेरे हाथ में वो सफर है जो मुझे याद रखना है, और उस सफर में अपनी स्थिति कैसी है उसे याद रखना है। तो इस भय को भी देखिए कि आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, नियर और डियर वंस हैं, वो सब एक ना एक दिन बिछुड़ जाएंगे। तो मैं परमात्मा के साथ बैठकर इस योग अवस्था में उसको भी पक्का कर रहा हूं कि उस समय मुझे ये अवेयरनेस याद रहे कि ये जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा अनुसार है। मुझे हर हाल में इसे कबूल करना है। मुझे अपनी स्थिति को अभी भी शक्तिशाली बनाना है। मैं आत्मा इन सारे भय की स्थिति में अपनी स्थिति को ना भूलूं। तो अपने आप को देखिए कि आपका ये तख्त अलग अलग भय के कारण हिलता है, डुलता है, मगर ये गिरे नहीं। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी तख्त पर सदैव विराजमान ही रहूंगी और बहुत बहुत शक्ति के साथ विराजमान हूं। परिस्थिति मेरे आसन को हिलाएंगी, ये भय मेरे आसन को हिलाएगा, लेकिन मैं परमात्मा की शक्तियों से स्थिर, अचल, अडोल बनी रहूंगी। अपने आप को देखें कि मेरे में सारी शक्तियां आ रही हैं। स्थिर रहने की शक्ति, अचल और अडोल रहने की शक्ति। परिस्थिति कैसी भी हो, मगर मेरी स्थिति अचल और अडोल है।
मैं किसी भी आकर्षण, किसी भी संबंध से अपने को परे देख रहा हूं। कोई अटैचमेंट नहीं है। और फिर से अपनी स्मृति को देखें कि मैं अकाल तख्त पर विराजमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा अपनी स्मृति की स्थिति पर स्थित हूं। जैसे मैं इस समय इस शरीर से इस आसन पर विराजमान हूं, और ये आसन मेरा, जहां पर मैं बैठा हूं, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, क्योंकि मैंने इसे पैगाम दिया है कि कुछ क्षण के लिए मैं स्थिर होकर योग अवस्था में हूं। इसी तरह से रोज मैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक आत्मा को पैगाम दे रहा हूं कि आत्मा अचल और अडोल है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा भ्रिकुटी के तख्त पर हमेशा विराजमान है, सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कुछ क्षण के लिए अपने अंदर इन संकल्पों को आने दीजिए। 5 से 7 बार इसे महसूस कीजिए कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। भ्रिकुटी के मध्य में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। एक एक शब्द को महसूस कीजिए, उसकी शक्तियों को अपने भीतर महसूस कीजिए और अपने तख्त को देखिए। कितना विशाल ये तख्त है जहां पर मैं विराजमान हूं, और मेरे द्वारा ये शरीर विराजमान है। अब इसी के साथ बहुत धीरे धीरे मैं वापस आ रही हूं। बहुत धीरे धीरे इस अकाल तख्त पर विराजमान होकर इन शक्तियों के साथ मैं वापस आ रही हूं। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3. दोनों हाथों को रब करते हुए सर्वप्रथम आज हम अपनी पूरी एनर्जी इस अकाल तख्त पर देंगे जहां पर आत्मा का वास है। ये सारी एनर्जी उसको देंगे और फिर पूरे शरीर में फैलाते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि आपके द्वारा मैं अपने ट्रू सेल्फ को जान पाया। मैं उन सारे फियर से बाहर निकल पाया जिन्होंने मेरे तख्त को हिलाने की कोशिश की थी। मैं सारी परिस्थितियों से बाहर निकल पाया और अपनी स्थिति को बनाए रख पाया। आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।